सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ैच ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। इलेक्शन जीते तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ताहम नवाज शरीफ अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। साल 2 साल बाद वो अपने भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे और ख़ुद हुकूमत से बाहर बैठकर उनकी रहनुमाई करेंगे। अपने एक कॉलम में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि कोई माने या न माने, नवाज शरीफ के आने के बाद सियासी मंजरनामा बदल चुका है। मुस्तकबिल की सियासी स्कीम वाज़ेह हो चुकी है। साफ नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार देने की तैयारियां की जा रही हैं। उनके पाकिस्तान में उतरते ही निगरान हुकूमतों का सहर टूटना शुरू हो गया है। नौकरशाही या इक़्तिदार पसंदों के दूसरे ग्रोह सब नवाज शरीफ के गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। नई सियासी शबबंदियां होंगी और नए ताने बाने बुने जाएंगे। कहा गया है कि इंतकाम नहीं लिया जाएगा, ये खुश आइन ऐलान है, लेकिन इसकी अमली शक्ल क्या होगी? क्या इमरान खान और इसकी पार्टी को भी खुला मैदान मिलेगा या फिर उनको जेल में ही कोई रियायत मिलेगी? सुहेल वड़ैच का कहना है कि बज़ाहिर 9 मई के जिम्मेदारों और खिलाड़ी के नुमाया साथियों के साथ कोई ढील नजर नहीं आ रही। शिकंजा और कसा जा रहा है। नून लीग के लीडर और मुक़्तदरा के लिए सबसे पहला मसला यही है कि खिलाड़ी के बारे में किसी फैसले तक पहुंचे। जाहिर है कि ये ऐसा फैसला होना चाहिए जो अक़ली तौर पर सबके लिए काबिल कबूल हो। नवाज वापस आए हैं तो सब कुछ यकदम भूल तो नहीं सकते। उनके खिलाफ पाशों, ज़हीरुल इस्लामियों और रिजवानों ने जो कुछ गुल खिलाए, जो साजिशें की, वो सब इन्हें याद होंगी। फैज़ हमीद, बाजवा और राहिल शरीफ के खुफिया और खुले वार इसे कचो के तो लगाते होंगे। खिलाड़ी और अस्करी खान मिलकर जो करते रहे वो भुलाना मुश्किल होगा। इसे वो इंसाफ खान भी नहीं भूल सकते जिन्होंने पानामा के नाम पर अकामा के जरिए इसे सजा दी, नाअहल करार दिया, इसके मैंडेट के बावजूद इसे घर भेज दिया। इसे वो गालियां, बेइज्जती और नफरत भी नहीं भूली होगी जिसका सामना इसको लंदन में करना पड़ता रहा। अगर तो नवाज शरीफ आम लीडर रहना चाहते हैं तो इन सब ज्यादतियों को याद रखकर अपनी पॉलिसियां बनाएं और एक एक से बदला लें, ताकि आइंदा कोई मुंतखब वजीर आजमों के साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन अगर वो अजीम लीडर बनना चाहता है तो फिर मंडेला बनना होगा। बेनज़ीर भुट्टो की तरह अपनी जान के दुश्मनों को भी मफाहमत की तरफ लाना होगा। सबसे पहले सियासत के किरदारों में मफाहमत होनी चाहिए, फिर ही सियासत और मुक़्तदरा के मामला तय होंगे। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि नवाज शरीफ के आने के बाद से मुक़्तदरा और अहले सियासत के दरमियान कई दिहाइयों से जारी लड़ाई भी फिर से याद आएगी। नवाज शरीफ को ये सवाल ज़रूर परेशान करता होगा कि अगर इन्हें इक़्तिदार मिल भी गया तो क्या इसमें इख्तियार भी होगा? क्या मुक़्तदरा को नए वज़ीर आज़म की बजाय कहीं नए काकड़ की तलाश तो नहीं? अगर मुक़्तदरा ने मईशत, ज़राअत और खारिजा पॉलिसी खुद चलानी है तो फिर वो इक़्तिदार लेकर क्या करेंगे? वो 3 बार पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए इख्तियार से खाली वज़ीर आज़म का ओहदा बेकार होगा। दूसरी तरफ मुक़्तदरा ज़राअत, मईशत, मादनियात और खारिजा अमूर के बारे में बहुत से मामलात पहले से तय किए बैठी है। ऐसे में वज़ीर आज़म को इख्तियार कहाँ मिलेगा? यही वजह है कि नई बहस ये उठाई गई है कि वो पार्टी को चलाएं, इंतखाबी मुहिम को लीड करें, प्लान बनाएं, मगर खुद वज़ीर आज़म ना बने, बल्कि अपने छोटे भाई को ही दोबारा वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि वो मुक़्तदरा के साथ चलने का कामयाब तजर्बा रखता है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि मेरा अंदाज़ा यही है कि मामला ख़ानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। इलेक्शन जीते तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे, ताहम वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। साल 2 साल बाद वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और खुद हुकूमत से बाहर बैठकर उनकी रहनुमाई करेंगे। अगली सियासत में नवाज शरीफ की नुमाइंदा मरियम होंगी। मरियम की ख्वाहिश वज़ीर आला पंजाब बनने की है, मगर अब तक जो मामलात नजर आ रहे हैं इसमें इनकी ये ख्वाहिश इलेक्शन के फौरन बाद पूरी होती नजर नहीं आती। इस खानदान को दोबारा इक़्तिदार मिले तो ऊपर और नीचे दोनों बड़ी सीटों पर खुद को रखना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। बेहतर होगा कि मरियम को मौका मिले तो वो बिलावल की तरह अभी किसी वजारत या मुशावरत के जरिए गवर्नेंस का मजीद तजर्बा हासिल करें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहाँ एकोमोडेट होंगे? लगता है नवाज शरीफ को इस बात का एहसास है कि शहबाज और हमजा को जगह देनी है, इसीलिए मीनार पाकिस्तान के स्टेज पर मरियम के बाद उनकी तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज शहबाज शरीफ और हमजा रहे।
बड़ा लीडर वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि अपने मुखालिफों के बारे में भी सोचे, सिर्फ अपने हामियों को खुश करने की पॉलिसी ना बनाए बल्कि अपने मुखालिफों को भी खुश करने के बारे में सोचे। अक्सर लीडर तंग नज़र होते हैं, वो मुखालिफ को मार कर समझते हैं कि इन्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, जबकि मुखालिफ मर जाए तो मारने वाले की ज़िंदगी के दिन भी गिने जाने शुरू हो जाते हैं। याद रखें कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के बदनाम ज़माना फैसले के जरिए बेनज़ीर भुट्टो को नाअहल करार दिलवाया था, उसी रोज़ ये तय हो गया था कि अब अगली बारी नवाज शरीफ की होगी और ऐसा ही हुआ। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हालिया तारीख में जब इमरान खान अपने हरीफ नवाज शरीफ को जेल में डालकर फखर से सीना फुलाए फिरते थे, उसी वक्त से नजर आना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ रिहा होंगे और जब इमरान खान इक़्तिदार से उतरेंगे तो वो भी जेल यात्रा करेंगे। हैरानी की बात है कि अहले सियासत को ये सादा सी बात क्यों नहीं समझ आ रही कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसी में गिरता है। अब वक्त है कि नवाज शरीफ बड़े लीडर बने, दूसरों के खोदे गड़े मिट्टी से भरें और एक नई सियासत का आगाज करें। वो इस वक्त इस खित्ते के सबसे तजर्बाकार सियासतदान हैं। मोदी हो, तालिबान हो, हसीना वाजिद हो या ईरानी क़यादत, सब इनसे तजर्बे में जूनियर हैं। वो आज से 33 साल पहले भी वज़ीर आज़म थे। ज़रूरत इस बात की है कि वो अब सिर्फ वज़ीर आज़म ना बने बल्कि तारीख बनाएं। देखना ये होगा कि अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिलता है तो वो खिलाड़ी के साथ क्या मामला करते हैं। अगर तो उन्होंने खिलाड़ी को इसके हाल पर छोड़ दिया, वो जेल में सड़ता रहा, इसे इलेक्शन में बराबर के मौके ना दिए, तो फिर नवाज शरीफ में और खिलाड़ी में क्या फ़र्क रह जाएगा। इन्हें बड़ा बनना है तो खिलाड़ी और इसके मैंडेट को भी इज्जत दें, इसका हाथ पकड़कर गड़े से निकालें और सामने वाले नशिस्त पर बिठाएं। जिस दिन तजादिस्तान में हमने सियासी मुखालिफों को इज्जत देना शुरू कर दी, इस दिन से ही पाकिस्तान का एक नया जन्म होगा। इसी दिन से ही आईन, जमहूरियत और पार्लिमानी रिवायत का बोलबाला होगा। नवाज शरीफ के आने के बाद बहुत कुछ का इन्हिसार उनके रवैये पर होगा। अगर वो नहले पे दहला मारते रहे तो फिर कुछ तब्दील नहीं होगा। हाँ, अगर नवाज शरीफ ने तारीख में अपना नाम बनाना है तो इन्हें खिलाड़ी को भी खिलाना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।